बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। हेडिंग देख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत अच्छे से बात करेंगे। आंख खोल के बैठिए और दिल और गुर्दा सारा कुछ खोल के बैठिए, तभी बातें समझ में आएंगी। है तो बहुत ईजी, लेकिन इसमें जो रिएक्शंस हो रही है, इसमें जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कौन सा कलर होगा, वो सारा समझना है ना। बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं। चलो रट लेते हो, सही करते हो, लेकिन समझना भी तो है ना। बातें समझ में भी तो आनी चाहिए। रट के चले गए, ठीक है ना? तो रटना नहीं है, समझ के जाना है। तो जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बहुत ही गहरे अध्ययन से हम इस बातों को समझेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, समझिए। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। देखो भाई, बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि सपोज यहाँ पर याद देखो, मान लो एक ए बी एक कंपाउंड है प्लस सी डी एक कंपाउंड है, ठीक है भाई। तो ये डी जो है यहाँ कूद के चला गया और बी जो है यहाँ कूद के चला गया। यानी ये जो बी है, ये आयन था, ये माइनस आयन, ये माइनस आयन, ये प्लस आयन, ये प्लस आयन। तो ये माइनस आयन इधर चला गया और इधर वाला माइनस आयन इधर चला गया। यानी दो कंपाउंड अपने अपने आयनों को, अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। अपना वाला इसको दे दिया और वो वाला वो खुद ले लिया। तो इस तरह करने के बाद जो नया कंपाउंड आपको बनता है, नया कंपाउंड क्या बनेगा? डी तो यहाँ आ गया, तो क्या बनेगा? ए डी प्लस डी इधर आ गया, और उसके बाद क्या बनेगा? सी बी। ये एक दोनों नया कंपाउंड बन गया आयंस को एक्सचेंज करने के बाद। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि जहां एक बार इधर आयंस ट्रांसफर हुआ, एक बार आयन इधर गया तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और एक बार आयन इधर से इधर गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट। दो बार आयन इधर उधर गया, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बातें समझ में आ गई? अरे कुछ नहीं, दो कंपाउंड है और ये ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड में होता है, ठीक है। ये आयोनिक कंपाउंड में होता है। तो आयोनिक कंपाउंड में आयंस रहते हैं। तो ये पहला कंपाउंड आयंस दूसरे वाले कंपाउंड को दे दिया अपना, और दूसरा वाला जो कंपाउंड था उसका जो आयन था वो पहले वाले का दे दिया। और ऐसा करने के बाद नया कंपाउंड जो बना, इस तरह का रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखना चाहोगे? एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस NaCl। देखो, अब जानते हो इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज होता है। ये नाइट्रेट आयन, ये सिल्वर का आयन, और यहां पर Na प्लस और Cl माइनस, ये सोडियम का आयन और ये क्लोरीन का आयन। बच्चे खोपड़ी खोल के बैठे, भूई भाई नहीं करें, यहां पर समझे बातों को, ठीक है। तो ये NaCl और ये Ag प्लस और NO3। अब कुछ नहीं होगा, ये जो है ना NO3 कूद के यहां आ जाएगा और Cl माइनस कूद के यहां आ जाएगा। बस आयंस का एक्सचेंजिंग हो जाएगा, उसके बाद नया कंपाउंड बनेगा, है ना। सिंपल सा समझ सकते हो कि Ag ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ये भी हस्बैंड है, ये वाइफ है। ये Ag की बीबी है NO3 और Na प्लस की बीबी है Cl माइनस, ठीक है। अब क्या हुआ? Na का बीबी जो Na जो अपना बीबी को Ag को दे दिया और Ag अपने बीबी को Cl को दे दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में पसंद करते थे एक दूसरे को, इसलिए काम खत्म। तो क्या बनेगा? AgCl, क्योंकि Cl तो यहां आ गया, तो AgCl और प्लस में NaNO3, क्योंकि Na जो है, Na के पास कौन आया? NO3 आ गया। तो क्या बनेगा? NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट। NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट नहीं, ये सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। NaNO3, बहुत बढ़िया। और यहां पर जो AgCl बनता है, ये एक प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। आपको पीपीटी के बारे में बताया था। प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो किसी सॉल्यूशन में घुल नहीं पाता है, तो वो नीचे आके बैठ जाता है। यहां पर मैं दिखा देता हूं, देखें यहां पर क्या हो रहा है कि ये सॉल्यूशन है कोई, और कोई सॉल्यूशन में एक सॉलिड सब्सटेंस जो उस सॉल्यूशन में घुल ही नहीं पाया, वो सॉल्यूशन के नीचे जाके बैठ गया, वही प्रेसिपिटेट होता है। और इस रिएक्शन में AgCl एक प्रेसिपिटेट है जो कि व्हाइट कलर का है।
तो यहां पर देख रहे हो ये अपना आयंस इधर दे दिया और इधर वाला आयंस इधर आ गया, और ऐसा करने के बाद दो नया नया कंपाउंड आपके सामने बन के आया। तो इस तरह का रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। बातें समझ में आ रही हैं? अब अगला रिएक्शन लेते हैं। ये पहला रिएक्शन था। दूसरा देखिए, जैसे बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन आप करवा दो सोडियम सल्फेट के साथ, बहुत बढ़िया, टनाक टनाक। देखो SO4 कूद के यहां आ जाएगा और Cl2 यहां कूद के चला आएगा, बात खत्म है। सिंपल सी बात है। यानी SO4 जो है यहां पर सल्फेट आयन है और यहां पर क्लोराइड का आयन है, बाकी बस वही है। तो यहां पर SO4 कूद के यहां आया तो बन गया BaSO4 और प्लस में BaSO4 तो बन गया और Na के पास Cl आ गया तो NaCl बनेगा। और यहां पर जो बेरियम सल्फेट देख रहे हैं ना भाई, ये भी व्हाइट कलर का ही होता है, ये भी व्हाइट PPT, ये भी यहां पर बेरियम सल्फेट एक व्हाइट कलर का PPT है। NCERT एग्जाम्पल में लिया हूं। ये एक्वस फॉर्म में होता है, इसका फिजिकल स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। ये सॉलिड में होता है, ये एक्वस में होता है और ये भी एक्वस में ही होता है। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये सॉलिड इसीलिए क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है, और ये भी एक्वस। तो यही था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बातें समझ में आ रही होंगी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। तीसरा, लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लीड नाइट्रेट, और मेरे बच्चे बोलेंगे कि इसका कलर कैसा होता है। इसका कलर सर कोई नहीं होता, बेरंग जिंदगी होता है इसका। ये कलर, इसका कोई कलर नहीं होता, बेरंग होता है सर, बेरंग होता है, कोई रंग ही नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया। अब अच्छा सॉरी भाई, सॉरी लीड नाइट्रेट का रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाओ, किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो देखो लीड के पास +2 और इसके पास माइनस, एक NO3 के पास एक माइनस चार्ज, तो 2 NO3 के पास 2 माइनस चार्ज, हम लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां पर 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ भाई बैलेंसिंग चार्ज इक्वल रहना चाहिए ना, तभी तो होगा। तो एक पोटेशियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज, 2 पोटेशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां भी 2 आयोडीन हो गया तो इस पर 2 माइनस चार्ज। तो देखो आयोडीन वाला आयोडाइड आयन इधर चला आएगा लीड के पास, और NO3 वाला आयन ट्रक K के पास, पोटेशियम के पास चलाएगा। तो क्या बनेगा? तो देखो PbI2। अच्छा, अगर PbI के साथ मिलेगा तो लीड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? इधर बताता हूं, लीड आयोडाइड बनेगा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? लीड का Pb होता है, आयोडाइड का I, लीड का जो वैलेंसी है वो 2 होता है, आयोडाइड का 1 क्रॉस करोगे तो PbI2 आएगा। तो लीड आयोडाइड का फॉर्मूला PbI2 होता है, तो PbI2 लिखो, और प्लस में क्या बनेगा? K और NO3 इधर आया तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनेगा। और देखो PbI2 ये प्रेसिपिटेट है, और ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो PPT। यहां पर जो प्रेसिपिटेट बना, यहां जो लीड आयोडाइड है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। समझ में आया? तो अब समझो, अब एक रिएक्शन की मैं बात किया था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, PPT रिएक्शन यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है भाई? ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, तो इस टाइप का रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। तो देखो इस रिएक्शन में भी प्रेसिपिटेट बना है, यहां भी प्रेसिपिटेट बना है, यहां भी प्रेसिपिटेट बना है, तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो समझ में आ गया बात है? तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो इतना बात आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है ये। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो इसका पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। दिल, गुर्दा, फेफड़ा सारा कुछ खोल के बैठिए और मजा से पढ़िए, मजा आ जाएगा। देखिए ना, फील करवा दूंगा। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है RED। यहां पे देख रहे हो RED का मतलब, दूसरा मार्कर यूज करूंगा, RED का मतलब रिडक्शन, देखते जाओ, और OX का मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। कहने का मतलब यह हुआ
कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बोलो बातें, गुर्दा फेफड़ा सारी चीज में घुस ही जाएगी। ठीक है, RED से रिडक्शन, OX से ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, दैट इज हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बोलो बच्चों समझ में आ गई? आएगी, डेफिनेटली आएगी, मजा आ जाएगा। देखो ना कैसे फील करवाते हैं। अब समझो, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को बहुत अच्छे से फील करके समझते हैं। इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। टक, बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, देखते रहो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो, कोई भी सब्सटेंस से अगर आप कोई भी सब्सटेंस से, या डायरेक्ट लिख दो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस में अगर आप ऑक्सीजन जोड़ोगे, कोई भी सब्सटेंस में अगर आप ऑक्सीजन जोड़ोगे, घुसा के ऐड करोगे, तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। बोलो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो, कोई एक सब्सटेंस था, उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन को पकड़ के खींच लिए बाहर, तो भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा। वहां पर ऑक्सीडेशन का दो डेफिनेशन आपको बताया। क्या बताया? अगर किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो भी ऑक्सीडेशन, या कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर खींच लोगे फिर भी ऑक्सीडेशन। और एक और तरीका है, अगर कोई भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, कोई भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, फिर भी हमारा ऑक्सीडेशन। तीन तरीके से बता दिया। एक क्या? किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे फिर भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन खींच लोगे बाहर फिर भी ऑक्सीडेशन। या किसी भी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए फिर भी ऑक्सीडेशन। अब सेम इसका उल्टा इधर होगा। रिडक्शन क्या होगा? यहां एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा। ए भाई भड़क क्यों रहे हो? ओ भाई, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा फिर भी रिडक्शन। या कोई भी सब्सटेंस से रिमूवल ऑफ, यहां देखो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो यहां ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को बाहर खींच लोगे फिर भी रिडक्शन। तीसरा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए, या कोई भी एलिमेंट में कोई एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? गेन हो जाए उसका। यानी कोई भी एलिमेंट है उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आके घुस गया, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, तो वहां रिडक्शन कहलाएगा। तीन तरीके से मैं बता दिया। अब एग्जांपल लेता हूं सर, देखो ना ट्रैक कैसे मजा आएगा। इस दोनों का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो एनसीईआरटी वाला एक एग्जांपल देता हूं, CuO प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड में अगर आप क्या करोगे, बढ़िया से बना देता हूं, कॉपर ऑक्साइड पर अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करवाओगे, उसके बाद हीट करोगे उसको, तो क्या होगा भाई? यहां पर जो है कॉपर का रिडक्शन हो जाता है। कॉपर मतलब कॉपर क्या होता है? कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाता है, तो कॉपर अकेला बच गया और प्लस में H2O बन जाता है। ठीक है, अब बताओ यहां पर क्या क्या हो रहा है। यहां पर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब यहां देखो अभी तो भाई, अरे ये क्या हो गया? अभी तो यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहां जैसे ही आप आओ क्या ऑक्सीजन गायब हो गया। यानी कह सकते हो, क्या कहोगे?
लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं से ऑक्सीजन का लॉस हो गया यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहां पर आपको बताया हूं कि अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत ही मस्त। यहां देखो हाइड्रोजन के पास अभी कुछ नहीं है, अकेला हाइड्रोजन है, लेकिन यहां देखो ट्रक 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 ट्रक, यहां हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, यानी हाइड्रोजन एक सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस से यानी एलिमेंट था, इस एलिमेंट के साथ यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यानी हम क्या लिखेंगे, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का ऐड करते हो तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो यहां पर अगर आपसे पूछ दिया जाए, भाई बताओ कौन सा चीज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा चीज रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा चीज रिड्यूसिंग एजेंट है, बता रहा हूं सारा कुछ, या कौन सा चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताओ कैसे बताओगे आप, समझो भाई, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हम बहुत इजीली फटा कर लेंगे। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन में ही तो ऑक्सीजन घुस गया, तो ऑक्सीडेशन यानी कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, तो देखो इसी में से ना ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन किस में से निकला, कॉपर में से निकला। तो भाई किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाए तो रिडक्शन होता है ना, तो इससे ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन हो गया, यानी कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो CuO रिड्यूस्ड हुआ है। लेकिन बात आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो वो होता क्या है, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज्ड करने में हेल्प करता है। क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है या हाइड्रोजन निकालने का काम करता है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन जोड़ने का काम करता है और ऑक्सीजन निकालने का काम करता है, वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। आइए पहचानते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक देना चाहूंगा, वो ट्रिक क्या है, देखो भाई, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वो क्या होगा, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा बच्चों, है ना। और जो हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये था सुनहरा सा ट्रिक, इसको आप समझ के रखें, टनाक। ये ट्रिक था, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ रही है बातें समझ में आएंगी अगर आप दिल, गुर्दा, फेफड़ा, लीवर, है ना, जितना कुछ है सब कुछ खोल के बैठते हो, तब बातें अंदर जाएंगी। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब बता सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो क्या हुआ है, जिसका मतलब कहने का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडाइज्ड किया है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन किया भाई, ऑक्सीडाइज्ड तो हाइड्रोजन किया है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो रिड्यूस किया है। रिड्यूस कौन किया है, यहाँ रिड्यूस किया है CuO, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, CuO। वैसे भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन किसके पास है, CuO के पास है, तो ऑक्सीजन यही तो प्रोवाइड करवाएगा ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब और भी बातें करेंगे, अभी क्या ही टेंशन ले रहे हो, अरे भाई कहाँ गया मिटाने वाला, कहाँ गया। तो इतना बात नोट करो तो पहले, फिर बात करते हैं बढ़िया से। चलो ये हो गया, चलो ये ट्रिक रहने दो, है ना। अभी देखो और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, मजा दिलवाता हूं। कैसे, देखो बातें समझ में कैसे नहीं आएंगी, मैं बता रहा हूं ना, बातें तो समझ में आएंगी। जैसे एक और इसी तरह से ले लेता हूं, नहीं इलेक्ट्रॉन वाला ले लूं, इलेक्ट्रॉन वाला ले लेता हूं। जैसे मैं ले लूं Mg-2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Mg2+। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद 2Cl गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो बनाएगा 2Cl-। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करो भाई। यहां देखो माइनस+, यहां 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, तेल लेने गया, तो क्या होगा, Mg+2Cl, इट गिव्स Mg2+,
प्लस में 2Cl माइनस, बहुत बढ़िया। अब देखो ना भाई, अब देखो यहाँ पे देखो, देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन बनाने से पहले सारा कुछ समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन बनाने से पहले, है ना, मन भूमि में खेला जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन बनाने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। तो आइए देखिए यहां पे क्या हुआ है। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम से क्या बना है, यहां देखिए Mg से यहां पर Mg2+ जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है यहां पे, ये छोड़िए वो छोड़िए, ये 11th की बातें हैं, मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा। यहां पे Mg से Mg2+ बना है, तो Mg से Mg2+ कैसे बनेगा, जब मैग्नीशियम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब जाके Mg2+ बनेगा। और मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, और ये 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, Mg से Mg2+ बना होगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, Cl से यहां पर Cl माइनस में गया है, Cl से Cl माइनस कैसे जाएगा, Cl के पास है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब यह 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो Cl माइनस में चला जाएगा और अभी इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी Cl से Cl माइनस कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करके। यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब क्या, यहां पर अब देख लो, यहां पर अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रिडक्शन कहलाता है बच्चों। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, रिडक्शन लिखूंगा। समझ में आ रहा है बातें। तो अब कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, लिख सकते हैं यहां पे। तो बताओ भाई, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, मैग्नीशियम का हुआ है, यही तो मैग्नीशियम ही तो Mg से Mg2+ बना, ऑक्सीडाइज यही हुआ है। तो क्या लिखूंगा मैं, Mg लिखूंगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, Cl का हुआ है, रिडक्शन Cl का हो गया, बहुत बढ़िया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, मैग्नीशियम का हुआ है, तो मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका हुआ है, Cl का हुआ है, तो Cl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। काफी बढ़िया, सिंपल सा बात था, ये भी वाला बात समझ आ दिया। अब अगले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारा बात बताना है कि भाई ये जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसका इफेक्ट हमारे डेली वे लाइफ में कैसे होता है। जहाँ पर हम रस्टिंग को देखने वाले हैं, कैसे भाई आयरन के कोई मेटल पे भाई रस्ट हो जाता है, लग जाता है। उसके बाद हम रेंसिडिटी देखेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे 1-2, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाता है तो डालने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम लाते रहते हैं आपके लिए, ताकि आपका मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में बूस्टअप हो पाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।